जनता से अपनी उम्मीद रखता हूं कि जनता अगर कहीं से गलती बोलता हूं तो हमको इनकार करे, अगर सही बोलता हूं तो मेरा मदद करे। नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं बनकटा जगीरदारी के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी सरिता देवी जी के ससुर सह प्रतिनिधि श्री राम सिंह जी से। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए श्री राम सिंह जी हैं, तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में कि अब तक इन्होंने कितने कार्य को धरातल पे उतारा है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। सबसे पहले मैं अपनी पंचायत की जनता जनार्दन, अल्पसंख्यक मोहम्मदन, बहन भाई सबको मैं हार्दिक प्यार करता हूं और सरिता देवी की तरफ से मैं भी उनकी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और 5 सालों की बात है तो मैं बताने जा रहा हूं कि इन्होंने तो 5 साल की बात कहा, तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं, 15 साल की बात करता हूं। 3 विगत मुखियाओं का हमने कार्यकाल देखा है। हम नहीं कहते, हमारे पंचायत की सारा जनता कहती है कि 3 मुखिया बनाम 2 साल वर्तमान मुखिया का समय बराबर काम हुआ है। उतना काम हमने मनरेगा से किया, यानी कि 15 साल बनाम 2 साल 15 साल बनाम 2 साल में हमने उतना काम कर दिया है। और अभी लोग कहते हैं कि जो 3 मुखिया बीते उनका कार्यकाल बीता, वो हमारे जैसे मुखिया प्रतिनिधि, हमारे सब लोग के घर एक आदमी मुखिया करता है, हमारे घर 3 आदमी मुखिया करता है। मेरी पतोहू साइनिंग बड्डी है। मैं पूरा पंचायत की जनता को 1 हफ्ता के अंदर हर एक व्यक्ति से भेंट करके दुख, उसकी व्यथा को जान लेता हूं और उसकी, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, चाहे जिस बीमारी से पीड़ित हो, उनके बीमारियों में मैं अपने स्वयं गाड़ी लेकर के अपने उनके सहयोग करता हूं और जाता हूं और उसके दुख दर्द को सुनता हूं और ले आकर के इलाज करवाता हूं। हमारा पैसा तो लोग दे देते हैं, लेकिन समय से उनकी सेवा करता रहता हूं। पैसा मेरा गाड़ी का केवल ईंधन का तेल खर्च लोग दे देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। और बात मैं यह कहता हूं, दूसरा मेरा बेटा है जो मुखिया पति है, उनका नाम हरिनारायण सिंह है। वो मनरेगा ऑफिस से लेकर के, बीडीओ ऑफिस से लेकर के जिला ऑफिस तक जा करके लोग पूछता है कि इतना काम हुआ कैसे, तो मैं कहता हूं कि मेरा बेटा तत्पर रहता है, उसी पर रहता है। जिस तरह से फंड आया तुरंत काम करवाया, लेस हुआ फिर फंड आएगा, खाता में पैसा रहेगा तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए इतना काम ज्यादा हुआ है। हम लोगों के प्रयास से इतना काम ज्यादा हुआ है। नल जल 7 निश्चय का बात मैं बताने जा रहा हूं। 7 निश्चय, बिल्कुल, हाँ 7 निश्चय जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि 7 निश्चय। पार्ट 1 में 7 निश्चय में जो काम है, नल जल योजना, गली नली योजना, तो मैं इसमें भी भरपूर काम किया हूं। मैं यह साबित करके दिखला हूं कि हमारे पंचायत में जो 1.5 से 1 वार्ड बचा है, 13 नंबर वार्ड, वो भी कल से पानी शुरू हो जाएगा। 12 नंबर वार्ड तक, मेरा पंचायत 13 वार्ड का है, 12 वार्ड में पानी रेगुलर गिर रहा है। 13वां कल या परसों में वो भी गिरने शुरू हो जाएगा। और मैं नली की बात है तो मैंने नली गांव से नल्ला निकलवा करके ले जाकर के गंडक के नहर में गिरवाया हूं। और उसके बाद मैं गरीब अनुसूचित जात बस्तियों में 3-3, 4-4 जगह जा करके मैंने फेवर्स का 8 फीट का रोड, गली वाला रोड 8 फीट का बनवा करके फेवर ब्लॉक से और उसको बनवा करके साबित कर दिया कि गली वाला रोड भी मैंने चालू कर दिया। बिल्कुल। और तो मुखिया जी, सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि आपने कहा कि हमारे गांव में, हमारे घर में 3 मुखिया है। हाँ। जैसे कि आपके लड़के हो गए वो ऑफिशियली वर्क देखते हैं, आप हो गए वो समाज का वर्क देखते हैं, और जो आपकी पतोहू हो गई वो साइन सिग्नेचर कागज पे करके ऑफिस तक वो भिजवाती है। लेकिन सबसे अहम बात ये आ रहा है कि ये तो आपका मतलब कि
विगत 5 वर्षों का कार्यकाल हो गया, लेकिन आप आगामी चुनाव में क्या मुद्दा लेकर उतरने वाले हैं? हाँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे काम में दम होगा तो मेरा वोट कम नहीं होगा। 26 जनवरी को मेरी पतोहू ने कही थी, एक शेर बोली थी कि ना हमको बॉम्बे चाहिए ना बनारस चाहिए, ना हमको बॉम्बे चाहिए ना बनारस चाहिए, ना दिल्ली चाहिए ना इलाहाबाद चाहिए, हमको चाहिए तो पुराने कार्यकाल से आप जनता संतुष्ट हो, अगला पर भरोसा हो, तो एक बार फिर मेरी पंचायत की जनता की भरपूर आशीर्वाद चाहिए। तो ये उन्होंने कहा, इस पर 2500-3000 लोग वहां थे। झंडा फहराने में हमारे यहाँ कोताही नहीं होता है, 2500-3000 वर्तमान हमेशा लोग रहा करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां लोग सुना और भरपूर ताली से 10 मिनट तक गड़गड़ाहट तालियों से होती रही। बिल्कुल। हाँ, तो इससे हमको बड़ा उम्मीद है कि हमारे काम पर लोग आ करके, मैं यह भी कहता हूं कि कोई कामे लेकर के उतरे का क्षेत्र में जाएगा तो मैं काम किया हूं, मुझे जनता कभी नहीं इनकार करेगी। काम किया तो काम के बदले जनता आपको लाड कर दुलार देकर मुद्दा बनाए। आगामी चुनाव में क्या मुद्दा लेकर आप उतरने वाले हैं? आगामी चुनाव में मुद्दा लेकर के उतरने वाले हैं कि हमने काम किया है तो हमको वोट लोग जनता देगा। काम के बल पे जनता आपको वोट दे, फिर आप विकास करेंगे। आगामी चुनाव में जनता से आपकी उम्मीद क्या है? जनता की उम्मीद है कि हम जब ने इतना विकास किया है तो फिर अगला भरोसा, अगला विश्वास हमको अपने मत एक मत से देगा कि आप फिर इतना इसका चौगुना विकास कीजिए, चौमुखी विकास कीजिए। यानी कि चौमुखी विकास के लिए जनता आपको दोबारा मुखिया बनाएगी। जनता से क्या उम्मीद है आपकी? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं, जितना मैं हूं उतना से कभी कम नहीं हूंगा। मैं जिस दिन से, हमारे घर अच्छा खेती बाड़ी तो है, लेकिन मैं जिस दिन से मेरे घर मुखिया पद आया उस दिन से हम तीनों आदमी कभी खेत में पैर तक नहीं रखे हैं। जनता की सेवा पर मैंने एक और बात कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है तप चुक राज, राज चुक नरक। जो तपस्या करता है सीधे शरीर स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन उसमें चुकती होती है कहीं से, तो वह मुखिया, सरपंच, बीडीसी, एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन उसमें कहीं से चुकती हो जाएगी तो वह नरक का भागी होता है। इसलिए इसी को गवाह मानकर सत्य ग्रहण के दिन से मैंने पब्लिक का दिन रात 24 घंटा में मैं 18 घंटा 20 घंटा सेवा करता रहता हूँ। क्या बात है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।